Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Competitive Exams. I hope you all are doing well and your preparation is going smooth. तो फ्रेंड्स आज हम इंडियन पॉलिटी जो जेके पीएसआई में है उसके रिगार्डिंग मैं आज आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाया हूं और आज के टॉपिक में मैंने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस पर टॉप 30 एमसीक्यूज चूज किए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको ऐसा की प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनी थी किसको उसने फ्रेम किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो वो किसके अंडर बनी थी? अगस्त ऑफर ऑफ 1940, क्रिप्स प्रपोजल ऑफ 1942, द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945। तो फ्रेंड्स आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो है। इसमें कितने मेंबर्स थे? इसमें 3 मेंबर्स थे। कौन कौन मेंबर्स इसमें थे? एक थे लॉरेंस और दूसरे थे क्रिप्स और तीसरे थे अलेक्जेंड्रा। तो ये 3 मेंबर्स इसमें थे। ये इंडिया में आए थे कैबिनेट मिशन प्लान लेकर। तो इसी प्लान के तहत फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो वो फ्रेम हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, The idea of Constituent Assembly was put forward for the first time by। Constituent Assembly का आइडिया पहली बार किसने दिया था? एम एन रॉय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया पहले किसने दिया था? ये दिया था एम एन रॉय ने। कब दिया था? 1934 में। और ये एम एन रॉय कौन थे? ये कम्युनिस्ट पार्टी एक थी, उसके ये लीडर थे। क्वेश्चन नंबर 3, Who among the following was the constitutional advisor of the Constituent Assembly? आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन था? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, सर बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू। तो ये मैंने पहले बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो एफए का एग्जाम हुआ था उसमें सारा बेसिक पूछा गया है। मैं आपको नहीं बताऊं कि आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है, बेसिक्स भी आपको पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको डीप स्टडी भी करनी है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सर बी एन राव। ही वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसका चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who moved the objective resolution in the assembly on December 13, 1946? आपको यहां से बताना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव की थी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? कब? दिसंबर 13, 1946 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय, के एम मुंशी। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जो है इसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कब पास की थी? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 6, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें पहले 8 आर्टिकल्स थे। ठीक है। ऑरिजिनली इसमें 8 शेड्यूल्स थे, फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स के थ्रू इसमें और शेड्यूल्स भी ऐड हो गए और एट प्रेजेंट इसमें कितने शेड्यूल्स है? 12 शेड्यूल्स है और 25 पार्ट्स है। ठीक है। तो आपको यहाँ से बताना है जो 10th शेड्यूल है ये किस अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था? 24th अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट, 85th अमेंडमेंट एक्ट। शाबाश। आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1985 को। इसके थ्रू क्या कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 10th शेड्यूल। और ये 10th शेड्यूल ये किसके रिगार्डिंग है? ये रिगार्डिंग है एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको यहां से बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर एस सी मुखर्जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो सिन्हा थे ही वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसको हम फर्स्ट प्रेसिडेंट भी कहेंगे। तो इसके बाद कौन इसका प्रेसिडेंट बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
Question number 8. Which among the following articles deals with the right of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside of the India? आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा आर्टिकल डील करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप उन पर्सनस का जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन आउटसाइड इंडिया रहते हैं. आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9. शाबाश, आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 8. आर्टिकल 6 ये किसके लिए डील करता है? इट डील्स विद द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. 7 ये किसके साथ डील करता है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया. और आर्टिकल 9 ये किसके के साथ डील करता है? आर्टिकल 8 ये किसके साथ डील करता है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स? आपको यहां से बताना है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ये किस अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए थे? 46th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 46th अमेंडमेंट एक्ट, 49th अमेंडमेंट एक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 46th अमेंडमेंट एक्ट 1976. इसके थ्रू क्या ऐड हुआ था? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स. क्वेश्चन नंबर 10. Which amendment act added the 9th schedule to the Constitution of India? 9th schedule ये किस amendment के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था? शाबाश. ऑप्शन है यहां से फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट. तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को हुआ था. ठीक है, 1951. इसके थ्रू कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? शेड्यूल 9. और ये शेड्यूल 9 ये किन के रिगार्डिंग है? ये लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग है. वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेटिंग, और ये लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग है. ठीक है, आर्टिकल 31 भी इसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया था. क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following provision is not borrowed by the Indian Constitution from the Canadian Institution? आपको यहां से बताना है कि कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन ऐड नहीं हुआ है. फेडरल सिस्टम विद 44 सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी एडजुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा. तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा. ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड नहीं हुआ था, बल्कि ये किससे ऐड हुआ था? आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ऐड हुआ था? फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडरी पावर्स टू सेंटर, सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन. ये सब किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 12. In the Indian Constitution, the section of citizenship draws inspiration from which country's constitution? आपको सिंपली यहां से बताना है सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था? फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके. शाबाश. तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम. तो यूनाइटेड किंगडम से हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया था? एक तो हमने सिंगल सिटीजनशिप लिया था, बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑफिस ऑफ सीएजी, रूल ऑफ लॉ और कैबिनेट सिस्टम. ये सारे हमने कहां से लिए थे? यूके से. क्वेश्चन नंबर 13. द कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम? जो 5-year प्लान्स का कंसेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहां से लिया है? रशिया, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी. तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रशिया. क्वेश्चन नंबर 14. द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय? जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उसको किसने लिखा था? बी.आर. अंबेडकर, सरोजनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. शाबाश. तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. इसने क्या किया था? इसने हैंड रिटन किसको किया था? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन? आपको यहां से बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट की थी? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949. तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 26 नवंबर 1949. क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो कब हुई थी? 1945, 1946, 1947, 1948. शाबाश. तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा?
ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1946। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर हुई थी? वो न्यू दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? आपको यहां से बताना है चेयरमैन ऑफ यूनियन, डिफरेंट कमिटीज थी, मेजर और माइनर कम्युनिटीज। आपको यहां से बताना है जो यूनियन पावर कमेटी है उसका चेयरमैन कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी दैट इज जवाहरलाल नेहरू। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको उसमें यूनियन, जिस कमेटी के साथ यूनियन होगा या स्टेट होगा, याद रख लेना है जिस कमेटी के साथ यूनियन और स्टेट होगा उस कमेटी का चेयरमैन कौन है? उसका चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू। देखो यहाँ से कुछ कमेटीज दी गई है। यूनियन, मैंने अभी आपको बताया जिसके साथ यूनियन और स्टेट है उसका कौन है? उसका जवाहरलाल नेहरू है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू इसका चेयरमैन था। स्टेट पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। माइनॉरिटी कमेटी सरदार पटेल। और स्टीयरिंग कमेटी इसका चेयरमैन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? पहले यहाँ पे वोटिंग एज क्या होती थी? 21 ईयर्स। लेकिन फिर एक अमेंडमेंट हुआ, उसने वोटिंग एज को रिड्यूस किया फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। आपको उस अमेंडमेंट का नाम बताना है। 55th अमेंडमेंट, 58th अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट, 66th अमेंडमेंट। शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी दैट इज 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 को ये हुआ था। इसने क्या किया था? वोटिंग एज जो थी 21 टू 18 ईयर्स इसने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन आपको बताना है कि ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ऐड हुआ था। 88th अमेंडमेंट, 89th अमेंडमेंट, 87th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसने क्या ऐड किया था? राइट टू एजुकेशन। और ये किस आर्टिकल में आता है? ये आता है 21A में। क्वेश्चन नंबर 20, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन टू म्युनिसिपैलिटीज बाय एडिंग। जो 74th और 73rd अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है। ये बता रहा है कि इसने म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया था किस पार्ट में? पार्ट 9A, पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 14। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए पार्ट 9A। और इसमें कितने आइटम्स है? 18 आइटम्स। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 है उसने कौन सा पार्ट ऐड किया था? उसने पार्ट 9 ऐड किया था। और वो किसके रिगार्डिंग है? वो पंचायत के रिगार्डिंग है। और उसमें कितने आइटम्स टोटल है? उसमें 29 आइटम्स टोटल है। क्वेश्चन नंबर 21, Which of the following amendment act of the Constitution deleted the right to property from the list of fundamental rights? जो right to property था ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ था अंडर आर्टिकल 31। ठीक है, आपको यहाँ से फिर ये डिलीट हुआ है। आपको यहाँ से बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट किया था। 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, 38th Constitutional Amendment Act 1975, 44th Constitutional Amendment Act 1978, 42nd Constitutional Amendment Act 1976। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी दैट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये अब क्या है? ये लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको देख लेना। राइट टू प्रॉपर्टी इट इज द लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। पहले ये फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको डिलीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? आपको यहाँ से बताना है जो प्रीएम्बल है उसको हम प्रीफेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, आपको यहां से बताना है कि कौन सा वर्ड प्रीएम्बल में रिटन नहीं है। सॉरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, कम्युनिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी दैट इज कम्युनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1960 के थ्रू प्रीएम्बल में कौन सा वर्ड ऐड हुआ था? जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, सोशलिस्ट। ये यहां से सोशलिस्ट है। ठीक है, सोशलिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी दैट इज सोशलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आपको यहां से बताना है कि आइडिया ऑफ प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शाबाश।
तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे किसका आइडिया लिया गया था? प्रियम्बल का आइडिया। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन टेकन। ऊपर ये क्वेश्चन था, फिर से ये क्वेश्चन आ गया। तो सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया कहाँ से लिया गया था? यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्रिटेन। ब्रिटेन से कौन किसका आइडिया लिया गया था? सिंगल सिटीजनशिप का। क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट विच वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। आपको यहाँ से बताना है कि इंडिया का कौन सा फर्स्ट स्टेट है जो किसके बेस पर क्रिएट हुआ था? लैंग्वेज की बेस पर। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। और ये कब क्रिएट हुआ था? ये क्रिएट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956, फर्स्ट लिंग्विस्ट स्टेट। क्वेश्चन नंबर 27, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो आपको यहाँ से बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल किसके साथ डील करता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, आर्टिकल 4। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 ये किसके साथ डील करता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ठीक है। और आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 ये किसके साथ डील करता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और आर्टिकल 4 ये किसके साथ डील करता है? डिक्लेयर्स दैट लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लैंग्वेज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल लैंग्वेज के साथ डील करता है? आर्टिकल शेड्यूल 9, शेड्यूल 8, शेड्यूल 10 एंड शेड्यूल 11। शाबाश। तो कौन सा शेड्यूल लैंग्वेज के साथ डील करता है? दैट इज शेड्यूल 8। जो शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के है, उसके रिगार्डिंग आपको ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये याद रख लेना है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखो, टी किसके साथ डील करता है? ये कहता है टेरिटरीज के साथ। ई ये कहता है एनरोलमेंट्स के साथ। ए एफर्मेशन के साथ। आर राज्यसभा। एस शेड्यूल एरियाज, ठीक है। ओ ये अदर ट्राइबल एरियाज। एफ फेडरलिस्ट। ओ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एल लैंड रिफॉर्म्स। डी डिफेक्शन लॉ। पी पंचायत। एम म्यूनसिपलिटीज। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसके थ्रू आपको सारे 12 जो शेड्यूल्स है वो आपको याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन कब हेल्ड हुआ था? नवंबर 26, 1950, जनवरी 26, 1950, जनवरी 24, 1950, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जनवरी 24, 1950। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। आपको यहाँ से बताना है चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज वो कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जीवी मावलंकर, वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वल्लभ भाई पटेल। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? विच अमेंडमेंट एक्ट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंदिरा गांधी मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यहाँ से बताना है कि किस अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं और इंदिरा गांधी मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और क्या मैं पॉलिटी की ये सीरीज कंटिन्यू रखूँ या इसको स्टॉप करूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।